हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली भारत और ईरान के बीच जो चाबहार पोर्ट को लेकर डील हुई है, उस पर अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी है कि ईरान के साथ व्यापार करने का खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ेगा। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि चाबहार डील भारत के लिहाज से काफी अहम है। ऐसे में अगर अमेरिका इस तरह के स्टेटमेंट देता है तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें भारत को बुरी तरह प्रभावित करेंगी। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर जो डील हुई है, उस पर अमेरिका ने और क्या कहा, अगर अमेरिका कुछ एक्शन लेता है तो भारत इससे कितना प्रभावित होगा, और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैप देखते हैं। यह है भारत, यह है ईरान और ये आप अमेरिका देख पाओगे। ओके, अब कहानी कुछ ऐसी है कि रिसेंटली भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर एक डील हुई। डील ये थी कि भारत 10 साल तक चाबहार पोर्ट का मैनेजमेंट देखेगा। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं कि ये पूरी डील क्या थी, भारत को इससे क्या फायदे होंगे, चाबहार पोर्ट की जियोपॉलिटिक्स कितनी अहम है, इसी के साथ चीन और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है। इन सभी पर मैंने इस वीडियो में बात की थी। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखें। आपको बहुत सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन वहां से देखने को मिलेगी। ओके, जैसे ही ये डील हुई उसके बाद अमेरिका बीच में आ गया, क्योंकि आप जानते होंगे कि अमेरिका और ईरान की बिल्कुल नहीं पड़ती। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस भी लगाए हैं। ऐसे में भारत और ईरान के जो रिलेशन है वो सीधे सीधे अमेरिका की फिर से रडार पर आ गई। अमेरिका के विदेशी विभाग के जो प्रवक्ता है वेदांत पटेल, उनसे ये सवाल किया गया था कि भारत और ईरान के बीच जो चाबहार पोर्ट डील हुई है उससे अमेरिका किस तरह देखता है। प्रतिबंधों के दायरे में क्या भारतीय कंपनी भी आ सकती है जिसने ईरान की कंपनी से समझौता किया है। और इसी पर अमेरिका ने कहा कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी ये लोग प्रॉपर इस डील को मॉनिटर कर रहे थे। अमेरिका आगे कहता है कि विदेश नीतियों और दूसरे देशों के साथ अपने रिश्तों पर भारत खुद फैसला करेगा, लेकिन जो भी देश ईरान के साथ व्यापार में शामिल होगा उस पर प्रतिबंध लगने का खतरा बना रहेगा। यानी अमेरिका का कहना है कि भारत की विदेश नीति और दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्ते कैसे होंगे ये भारत खुद डिसाइड करेगा, लेकिन अगर ईरान के साथ कोई सा भी देश ट्रेड करता है, बिजनेस करता है, तो उस देश को प्रतिबंधों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इनडायरेक्टली अमेरिका का ये कहना है कि आपने ईरान के साथ ये डील क्यों की, आप अपने हिसाब से कंट्रीज से रिलेशन रखो, लेकिन ईरान के साथ आगे बढ़े तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, प्रतिबंधों का सामना आपको भी करना पड़ेगा। ये अमेरिका की तरफ से बोला गया है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर अमेरिका ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा रखे हैं। देखिए, अमेरिका का ये मानना है कि ईरान हमारी बिल्कुल नहीं सुनता। हम जिस चीज के लिए मना करते हैं ईरान वही करता है। लेकिन अमेरिका ने मेनली 3 बातों के लिए ईरान पर सैंक्शंस लगाए हैं: ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मानवाधिकार का उल्लंघन और आतंकवादी संगठनों को सहायता देना। अमेरिका को यह डर है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के थ्रू परमाणु हथियार बना रहा है, जो कि परमाणु अप्रसार संधि का सीधा सीधा उल्लंघन है। फ्रेंड्स, परमाणु अप्रसार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य यह है कि पूरी दुनिया किस तरह परमाणु हथियारों के प्रसार को रोके, उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उनसे दूर रहे और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दे। इसलिए परमाणु अप्रसार संधि लाई गई थी। लेकिन मैं यहां आपको क्लियर कर देता हूं कि भारत ने इस ट्रीटी पर साइन नहीं किए हैं। ओके, दूसरा इशू मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर है। अमेरिका का यह भी मानना है कि ईरान लोगों के अधिकारों की रिस्पेक्ट नहीं करता। ईरान में पत्रकारों को जेल भेज दिया जाता है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है, प्रोटेस्ट को दबाया जाता है, लोगों को बिना ट्रायल के ही मार दिया जाता है और बहुत सारे गंभीर आरोप ईरान पर लगाए जाते हैं। तीसरा इशू आतंकी संगठनों को समर्थन देने को लेकर है। आपने इजराइल हमास वॉर में देखा कि किस तरह ईरान हमास को सपोर्ट करता है। इसके अलावा अमेरिका को ये बात भी बुरी लगती है कि ईरान रशिया यूक्रेन वॉर में रूस को हथियार दे रहा है। इन सभी रीजंस के चलते अमेरिका ईरान पर लगभग सभी तरह के प्रतिबंध लगा चुका है। इसके अलावा अमेरिका ने सभी देशों से भी बोल रखा है कि आप ईरान से दूर ही रहो तो बेहतर है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो भारत पर किस तरह के प्रतिबंध लग सकते हैं। देखिए, जब से अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं
तब से लगभग सभी बड़ी कंपनियों ने अपने सारे ऑपरेशन ईरान में बंद कर दिए हैं, जो दिखाते हैं कि खतरा भारत की कंपनियों पर भी है। जिस कंपनी ने ईरान के साथ पोर्ट डील की है, अगर उस पर सैंक्शंस लगते हैं तो उसके किसी भी कर्मचारी को अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल पाएगा। ये कंपनीज अमेरिका के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं कर पाएगी। इसके अलावा इस कंपनी के एसेट्स अमेरिका में है तो उन्हें फ्रीज कर लिए जाएंगे। सैंक्शंस की सिचुएशन में अमेरिका कंपनी के बैंक को स्विफ्ट नेटवर्क से ब्लॉक कर देता है, जो कि एक ग्लोबल नेटवर्क है। आपने इसके बारे में सुना होगा कि स्विफ्ट नेटवर्क बैंकों के बीच ट्रांजैक्शन को डील करता है। भारत के लिए बड़ी बात यह भी है कि पोर्ट को चलाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन की नीड होती है, जो कि जर्मनी और हॉलैंड जैसे देशों से किराए पर मिलती है। लेकिन अगर सैंक्शंस लगते हैं तो इन देशों से क्रेन लाना मुश्किल पड़ जाएगी। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम भारत को इस डील से छूट दी गई थी। उस टाइम अमेरिका ने यह कहा था कि यह डील अफगानिस्तान के विकास और मानवीय राहत के लिए जरूरी है। एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि भारत ने इस पोर्ट को लेकर अमेरिका से बात की है और अमेरिका ईरान पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा जिसका असर इस पोर्ट पर पड़ सके। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।